Net profit before tax is 120, 1,20,000, 1,80,000 इंक्रीज है, परसेंटेज नहीं दिया हुआ. लेस टैक्स that is 36,000 and 90,000. $36,000 and 90,000. Net profit after tax. क्वेश्चन मार्क है. इंक्रीज दिया है 1,26,000 एंड 150%. ठीक है. सो दिस इज योर प्रॉब्लम. चलो देखते हैं. ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट करंट ईयर का फिगर नहीं है, बेस ईयर का भी फिगर नहीं है. इंक्रीज बोला है 1 लाख और परसेंटेज है 100. तो 2016 का फिगर कितना होगा? कैन एनीवन टेल? Can anyone tell? Yes, anyone would like to try? कोई ट्राई करेगा? बहुत सिंपल है. देखो बेस ईयर ना हम लोग 100% पकड़ते हैं. बेस ईयर वी अज्यूम 100%. 100% के लिए फिगर मिसिंग है, लेकिन इंक्रीज डिक्रीज जो है वो 100% है और 100% के लिए अमाउंट है 1 लाख. आर बेस ईयर इज ऑलवेज 100. किधर भी आप चले जाओगे तो बेस ईयर कितना है? 100 है. 100 के लिए फिगर नहीं है. इंक्रीज डिक्रीज इज 100% एंड 100% के लिए 1 लाख है. मतलब 2016 इज 1 लाख. 2017 में 1 लाख इंक्रीज हुआ, मतलब 2 लाख. सो फर्स्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंप्लीट हो गया. क्लियर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट. अभी नॉन ऑपरेटिंग इनकम बेस ईयर कितना है नहीं पता है, लेकिन 80,000 इंक्रीज होके 1 लाख हुआ है. करंट ईयर में इट इज 1 लाख विच इज इंक्रीज बाय 80,000. बेस ईयर कितना होगा? बेस ईयर कितना होगा? यस, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड आंसर. आई एम सेइंग ना, मेरा चैट बॉक्स वर्क ही नहीं कर रहा है. आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हो रहा है. यस, एनीवन? 20,000. 20,000 करेक्ट आंसर है. कैसे है 20,000? इसको करने का बहुत सिंपल तरीका है कि 1 लाख में से 80,000 माइनस करो. 1 लाख करंट ईयर फिगर है, इंक्रीज 80,000, सो 1 लाख माइनस 80,000 इज 20,000. या फिर मैंने अभी भी बताया कि बेस ईयर इज 100. 100 के लिए क्या फिगर है हमको पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क. लेकिन 400 के लिए अमाउंट 80,000 है. 400 के लिए अमाउंट 80,000 है. तो 400 के लिए 80,000 है, तो 100 के लिए कितना होगा? ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं. ओके. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2 लाख प्लस 1 लाख. सिंपल है, इसको हमको कुछ करना ही नहीं है. ये ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट एड नॉन ऑपरेटिंग इनकम 3 लाख आता है. इंक्रीज देखो ऑटोमेटिकली 1,80,000 आया. करंट ईयर माइनस बेस ईयर इज 1,80,000. परसेंटेज निकालो कितना होता है? 150. 150%. ओके. अभी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स करो, कितना आता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स करेंगे तो विल गेट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. 54,000. कितना आया? 54,000. 54 कैसे होएगा? 120 माइनस 36. आई थिंक इट शुड बी 84,000. and 3 lakh minus 90,000 is 2,10,000. यहाँ पे इंक्रीज और परसेंटेज दिया हुआ है, आप चाहिए तो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो. अच्छा, आप मुझे 54,000 ये बता रहे थे, करेक्ट है? Yes, ma'am. इंक्रीज 54,000. परसेंटेज बताओ कितना? 54,000 डिवाइडेड बाय 36,000 परसेंटेज.
54,000 डिवाइडेड बाय 36,000 परसेंटेज कितना आता है? 150. 150%. ठीक है, चलो वी आर डन विद दिस प्रॉब्लम. सिंपल था ये. ऐसे प्रॉब्लम्स है ना आपको 10-10 मार्क के लिए आएंगे. बहुत इजी प्रॉब्लम्स है. यू विल बी मतलब आप एंजॉय करोगे ये प्रॉब्लम्स करना. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. ये वाला यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है. ग्रॉस प्रॉफिट के सारे फिगर्स मिसिंग है. वी आर डूइंग दिस प्रॉब्लम. इज इट विजिबल और शुड आई इंक्रीज द विजिबिलिटी? ठीक है, विजिबल है. Yes, ma'am. ये रहा. इज इट विजिबल? बढ़ाने की कोशिश करते हैं. नहीं बढ़ रहा है शायद. ठीक है, इतना ही है. ग्रॉस प्रॉफिट मिसिंग है. कुछ भी नहीं दिया है ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में. मैं यहीं पे स्टार्ट कर रही हूँ. ठीक है, आई एम स्टार्टिंग योर ओनली. ग्रॉस प्रॉफिट, ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है. कुछ भी नहीं है, कुछ सब क्वेश्चन मार्क है. नथिंग इज गिवन, एवरीथिंग इज क्वेश्चन मार्क. लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, office and administrative expenses, selling expenses, finance expenses, selling financial एंड देन ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट दिया हुआ है. मैं इस फॉर्मेट को थोड़ा सा मॉडिफाई करने वाली हूँ. ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट, मैं यहाँ पे एक्सपेंसेस का टोटल लेने वाली हूँ. टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. क्योंकि कुछ भी नहीं है तो आई नीड दिस. चलो लेट अस सी क्या क्या दिया है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 1 लाख दिया है. 20,000 इंक्रीज है 20%. 1 लाख दिया है. करंट ईयर का फिगर मिसिंग है. 20,000 इंक्रीज है विच इज 20%. कैन यू कंप्लीट दिस के ये कितना आएगा? कैन यू कंप्लीट दिस? 1,20,000. 1,20,000 करेक्ट. 1 लाख बेस ईयर है. 20,000 करंट ईयर में इंक्रीज हुआ है तो ये कितना आएगा? 1,20,000 करेक्ट. नेक्स्ट, सेलिंग एक्सपेंसेस 50 60 10. 50,000 दिया है. 60,000 दिया है करंट ईयर. 10,000 इंक्रीज दिया है. परसेंटेज निकालो कितना होता है. 10 डिवाइड बाय 50 परसेंटेज. 10 डिवाइड बाय 20. 20%. 20%. यस. फाइनेंस एक्सपेंसेस नील क्वेश्चन मार्क है. फिर 25,000 है which is increased by 5,000 and percentage is 25. चलो कौन बताएगा बेस ईयर का फिगर कितना होगा? 20,000. 20,000. 5,000 इंक्रीज होके 25,000 हुआ है तो करंट बेस ईयर में इट वुड बी 20,000.
अभी टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम निकाल सकते हैं. 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 20,000 इज 1,70,000. 120 plus 60 is 180. 180 plus 25 is 2,05,000. Next, 2,05,000 minus 170 is 35,000. Percentage calculate करो खाली. I think it should be around 20%. Calculate करके देखो कितना होता है. Operating net profit, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है. करंट ईयर दिया है 2 lakhs. Increase by 1 lakh. एंड कितना परसेंटेज? 100%. चलो बोलो, ये परसेंटेज निकाला आपने टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का इंक्रीज परसेंटेज 20.5. कितना? 20.58. 58. 20.58. यस. चलो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बताओ. ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट 1 lakh. 1 लाख. ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट इज 1 लाख. कैसे? बेस ईयर 2 लाख था. करंट ईयर में प्रॉफिट, करंट ईयर का नेट प्रॉफिट इज 2 लाख विच इज इंक्रीज बाय 1 लाख फ्रॉम द बेस ईयर. तो बेस ईयर में 1 लाख रहेगा. या फिर बहुत सिंपल है, अगर 100% के लिए 1 लाख है तो ये बेस ईयर भी 100% होता है, तो 100% के लिए 1 लाख होगा. नाउ आई वांट ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम योर. ग्रॉस प्रॉफिट बताओ कितना होगा. नेट प्रॉफिट इज 1 लाख. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज 170. ग्रॉस प्रॉफिट एक अमाउंट है, उसमें से 170 माइनस किया तो आपको 1 लाख आया. तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? ग्रॉस प्रॉफिट एक फिगर है जिसमें से 170 माइनस कर रहे हैं, तो मुझे 1 लाख का फिगर आ रहा है. मतलब 1,70,000 माइनस करके 1 लाख आ रहा है. तो व्हाट इज माय ग्रॉस प्रॉफिट? आप जब रिवर्स जाते हो ना, उल्टा जा रहे हैं ना, यहाँ पे हम फर्स्ट फिगर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो जो लेस किया है उसको प्लस करो. मतलब ये 1 लाख प्लस 170, that is 2,70,000 would be your gross profit. 1 लाख, ये रिवर्स जा रही हो ना, तो जो माइनस था 170, जो माइनस करना था मैंने प्लस कर दिया, तो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट आया 2,70,000. सिमिलरली करंट ईयर का 2 लाख प्लस 2,05,000 इज 4,05,000 इज माई ग्रॉस प्रॉफिट. इंक्रीज कितना हुआ देखो, माइनस करके कितना हो रहा है इंक्रीज. इट शुड बी 1,35,000. एंड परसेंटेज आप लोग निकाल के मुझे बताओगे कि कितना है. व्हाट इज द परसेंटेज? 50. कितना? 50%. 50%. सो ये हो गया मिसिंग फिगर का प्रॉब्लम अंडर कंपैरेटिव बैलेंस शीट. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कॉमन साइज. ओके, आज हम लोग नया पॉइंट चालू कर रहे हैं, कॉमन साइज. मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था. सो कॉमन साइज स्टेटमेंट. अंडर कॉमन साइज स्टेटमेंट हम लोग 2 साल को कंपेयर नहीं करते. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. हाँ, मुझे कंपैरेटिव में जो आपने थर्ड सम दिया था देखो. मेरे को एक मिनट. कौन सा, ये वाला? नहीं, सब आपने जो व्हाट्सएप पे सेंड किए थे. ये 4 उसी सम. में से ना, ये उसी में से ना. ये व्हाट्सएप के ही आपके जो 4 सम थे उसमें से 2 सम अभी मैंने करवाए और 2 शायद नहीं, उसी जो दिन एक करवाए लेफ्ट थे. है. अभी भी एक एक छूटा नहीं हुआ है. करना है. अभी वो ट्राई करो. ये अभी वो ट्राई करो. इनकेस अभी भी नहीं का आ रहा है एक तो का अमाउंट नहीं आ रहा है, वही पूछना था आपको. बोलो बोलो. मेरे पास प्रॉब्लम है. एक मिनट. कौन सा प्रॉब्लम है? जो नहीं किया अपन ने, एक अभी फोर्थ मेरे को सम जो है ना. कौन सा प्रॉब्लम नहीं किया वही पूछ रही हूँ. ये वाला है. कैन यू नो, सी? ये तो हमने किया.
ये किया है, किया है। ये किया है, ये वाला, ये वाला है, सेल्स माइनस यस कॉस्ट ऑफ। मैम। हाँ बोलो क्या हुआ, कौन सा फिगर नहीं आ रहा है? मैम उसमें फाइनेंस एक्सपेंसेस है ना, हम्म, उसमें बेसिक और करंट ईयर के अमाउंट नहीं दिया, डायरेक्ट देखो दिया है। सुनो सुनो, 22.50 के लिए 4500 है, ठीक है। यस। तो 100 के लिए कितना, आपका बेस ईयर 100 होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया बेस ईयर इज 100। तो 100 के लिए यस। क्या फिगर होगा, समझ में आया? समझा? मैं नो करके मैम। एक मिनट करके बताती हूँ। ये देखो 22.50 आपका इंक्रीज हुआ है फाइनेंस एक्सपेंसेस, और इंक्रीज का अमाउंट है 4500, करेक्ट। ये परसेंटेज है, परसेंटेज इंक्रीज है, और ये इंक्रीज का अमाउंट है, ठीक है। 22.50 के लिए इंक्रीज हुआ है 4500। मैंने क्या बोला, कंपैरेटिव में हमारा बेस ईयर जो है वो 100% है। तो 100 के लिए फिगर कितना होगा, 4500 इंटू 100 डिवाइड बाय 22.50, करके देखो कितना आता है। दैट कम्स टू 20,000। आपका बेस ईयर आ रहा है 20,000, इंक्रीज बाय 4,500 है, मतलब करंट ईयर वुड बी 24,500। क्लियर है? कौन पूछ रहा था? इज इट क्लियर? यस मैम। समझा? हाँ, डिफरेंट ट्रिक से आपने बताया। हाँ, एवरी टाइम मिसिंग फिगर में यूल एवरी टाइम यूल फाइंड समथिंग डिफरेंट। समझ में? चलो यस मैम। लेट अस स्टार्ट। अभी कॉमन साइज करें? कैन वी डू कॉमन साइज? यस मैम। भी कॉमन साइज, अगर मैं रेवेन्यू स्टेटमेंट लूँ तो मैं क्या कर रही हूँ ना, अंडर कॉमन साइज आई टेक माई नेट सेल्स एज 100। क्या लेती हूँ, नेट सेल्स को क्या लेती हूँ, 100 लेती हूँ, एंड आई कैलकुलेट एवरी आइटम एज परसेंटेज ऑफ सेल्स। मैं क्या करती हूँ, हर आइटम को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हर आइटम को, एवरी आइटम इज calculated as percentage of sales। मतलब मैं क्या करती हूँ, सब आइटम को सेल्स से डिवाइड करके उसका परसेंटेज निकालती हूँ। क्या करती हूँ, जो भी आइटम है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये सारे आइटम्स को क्या करती हूँ मैं, सेल्स से डिवाइड करती हूँ। सेल्स मतलब कौन सा सेल्स, नेट सेल्स से डिवाइड करती हूँ और परसेंटेज निकालती हूँ। मीन्स एवरी आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ सेल्स। मतलब मुझे ये पता चलेगा कि मेरा कॉस्ट कितना परसेंटेज सेल्स का, अगर सेल्स 100 है, व्हाट इज माय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हाउ मच परसेंटेज इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पे मेरा बेस क्या है, नेट सेल्स। माय नेट सेल्स इज कंसिडर्ड एज 100, और उसके बेसिस पे मैं बाकी सारे परसेंटेज कैलकुलेट करती हूँ इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड इन केस ऑफ बैलेंस शीट आई टेक कैपिटल एम्प्लॉयड या टोटल फंड्स अवेलेबल या टोटल फंड्स एम्प्लॉयड को 100% लेती हूँ। मैं क्या करती हूँ, टोटल फंड्स जो है, जो मेरा टोटल आता है ना, लाइबिलिटी साइड या एसेट साइड का, उसको मैं 100 लेती हूँ, और उसके बेसिस पे बाकी सारे परसेंटेजेस कैलकुलेट करती हूँ। आई कैलकुलेट रिमेनिंग परसेंटेज एज अ परसेंटेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब क्या करूँगी, एवरी आइटम, जो भी आइटम है, सपोज शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 करूँगी। जो भी आइटम है उसको मैं वैसे ही करने वाली हूँ। रिजर्व एंड सरप्लस है तो रिजर्व एंड सरप्लस डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। इसको बोलते हैं कि
बेस, एक बेस लेके सबका परसेंटेज कैलकुलेट करना, हमारा बेस फिगर एक ही है। अभी आपने देखा कंपैरेटिव में हर साल का बेस चेंज हो रहा है, हर साल का, हर साल आप हॉरिजॉन्टली कैलकुलेट कर रहे हो, करेक्ट। ये अभी मेरा कंपैरेटिव था, कंपैरेटिव में मैंने हॉरिजॉन्टली इंक्रीज डिक्रीज निकाला, करेक्ट। कॉमन साइज में मैं वर्टिकली कैलकुलेट करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, वर्टिकली कैलकुलेट करती हूँ एंड कैलकुलेट करती हूँ कि उसका परसेंटेज कितना आता है। मैं ना एक एग्जाम्पल लेने वाली हूँ अभी, जो हमने ऑलरेडी कहीं ना कहीं किया होगा। आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस शीट आपको बताने के लिए। सो दिस इज माई, ये मेरा एक बैलेंस शीट है, ठीक है। यही बैलेंस शीट पे मैं क्या करूँगी, आई विल कैलकुलेट परसेंटेज। अभी मैं इसी पर आई एम गोइंग टू कैलकुलेट अ कॉमन साइज बैलेंस शीट। क्या करने वाली हूँ, मैं कॉमन साइज बैलेंस शीट कैलकुलेट करने वाली हूँ। मेरे दो अमाउंट के कॉलम है, तो अभी मैं दो परसेंटेज के कॉलम भी बनाऊंगी, ठीक है। आप सबके पास कैलकुलेटर है, आर यू ऑल? यस और मैम। कैलकुलेटर ऑन करके रखो, जैसे मैं बोलती जाऊंगी वैसे आप लोग करते जाओगे, ओके। दिस इज माय कॉमन साइज बैलेंस शीट। ये मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ कि कॉमन साइज में एक्चुअली होता क्या है। दिस इज माय कॉमन साइज बैलेंस शीट। अब यहाँ पे माय कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज टोटल फंड्स अवेलेबल इज 5,84,000 सेकेंड कॉलम में, मैंने उसको 100 ले लिया, ठीक है। दिस इज माय 100 कॉमन साइज बैलेंस, कॉमन साइज फिगर, ओके। इसको मैंने 100 लिया, 5,84,000। अब 5,84,000 अगर 100 है, तो मेरा शेयर कैपिटल और कॉल्स इन अरियर्स, ये जो फिगर है 2,90,000, ये कितना होगा? ठीक है। what I am going to do is I'll take 5,84,000 as 100, 5,84,000 100 है, तो 3 लाख कितना होगा, 3 लाख कितना होगा? तो क्या करना है, 3 लाख डिवाइडेड बाय 5,84,000 परसेंटेज करो। 3 लाख डिवाइडेड बाय 5,84,000 परसेंटेज कितना आता है? 51.36। 51.36। 51.36। मैंने 36। क्या किया, मैंने किया 3 लाख डिवाइडेड बाय 5,84,000 और परसेंटेज का साइन, समझा? समझ में आया? अभी यस मैम। 10,000 डिवाइडेड बाय 5,84,000 परसेंटेज, 10,000 divided by 5,84,000 percentage, 1.71। 1.71। 2,90,000 डिवाइडेड बाय 5,84,000 परसेंटेज मीन्स आप हर बार आपके कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड कर रहे हो और परसेंटेज का साइन दबा रहे हो। 2,90,000 डिवाइडेड बाय 5,84,000 परसेंटेज, 49। 49.65। 49.65। और ये हॉरिजॉन्टली ये वर्टिकली टैली भी होना चाहिए। अगर 51.36
माइनस 1.71 करूंगी तो मुझे यही आंसर आना चाहिए। मैं चेक कर रही हूँ यहाँ पे। 51.36 माइनस 1.71, तो वही आंसर आता है क्या? सॉरी, प्लस करना पड़ेगा। 49.65 आया। यहाँ पे आप टैली भी कर सकते हो। हेलो, यस मैम आया। गुड मॉर्निंग मिस, बोलिए मिस। अरे रे रे, ओहो, हाँ हाँ। यूनिवर्सिटी रूल के हिसाब से कभी यूनिवर्सिटी ने तो दिया ही नहीं है ना। यूनिवर्सिटी के हिसाब से तो कॉलेज के लाइक, तो मैडम वो यूजीसी का आया है, वो यूजीसी का आया है। नहीं, वो यूजी अभी तक यूनिवर्सिटी ने एक्चुअली तो कुछ निकाला ही नहीं है। यूनिवर्सिटी स्टिल। सॉरी, चलो नेक्स्ट। अभी जनरल रिजर्व 30,000 डिवाइडेड बाय 5,84,000 परसेंटेज। 5.13। 5.13। 1,34,000 divided by 5,84,000 percentage. 1,34,000 divided by 5,84,000. 22.94। 22 point. 94। 1,64,000 divided by 5,84,000 percentage. 28.08। 1,28.08 टैली नहीं होता ये, क्योंकि यहाँ पे ना 5.13 है, यहाँ पे 22.94 है। 3 + 4 = 7 होता है, लेकिन फिर यहाँ पे 5 करना पड़ेगा। समझा? एक पॉइंट आपको बढ़ा देना है। आपने शायद राउंड अप में थोड़ा कैलकुलेशन इश्यू किया रहेगा, तो ये प्रॉब्लम आता है। नेक्स्ट, 10,000 डिवाइडेड बाय 5,84,000 परसेंटेज, तो ये आता है 1.71। देखो, एक बार ऑलरेडी आपने 10,000 का किया है, सेम परसेंटेज ही आएगा। 4,40,000 4,44,000 डिवाइडेड बाय 5,84,000 परसेंटेज। 75.34। 75.34। चेक एवरीवन। 1 lakh divided by 5,84,000 percentage। 1 lakh divided by 5,84,000 percentage। 18.24। 18.24। 40,000 divided by 5,84,000 percentage। 40,000 divided by 5,84,000 percentage। 6.85। 6.85। 1,40,000 divided by 584 percentage। 1,40,000 divided by 5,84,000। 23.97। 23.9।
7 नहीं, हमको 6 लेना पड़ेगा। 7 लेंगे तो टैली नहीं होगा, टैली तो वैसे भी नहीं हो रहा है। क्यों? 24 आ रहा है, ये आ रहा है 25.09। टैली नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? अपने मैम वो फाइल ऊपर वाला 76.02 है। 76.02 तो भी टैली नहीं हो रहा है। ये एक को 0 1 करना पड़ेगा हमको, या इसको 1 करो या तो इसको 8 करो, तो भी टैली नहीं हो रहा है। ये टोटल 100 आना चाहिए और आप लोग का 100 नहीं आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई। लेट मी सी कि क्या कर रहे हो आप लोग। मैम हाँ 1 लाख है ना, उसका परसेंटेज 17.12 आ रहा है। 17.12 अब टैली हो गया। ये 96 कर देंगे तो टैली हो जाएगा। मेरे को कैसे पता चला ये रॉन्ग हो रहा है? क्योंकि इसको 5 को पहले मैं 4 करती हूँ। मेरे को कैसे पता चला रॉन्ग हो रहा है? मेरे को टोटल 100 चाहिए, मेरा टोटल 100 है, और अगर वो 100 नहीं आ रहा मीन्स देर इज अ मिस्टेक। अभी भी टैली नहीं है। राउंड अप में इश्यू है आप लोगों के। ठीक है, आई थिंक देर इज सम इशू इन कैलकुलेटिंग फिगर्स। एक मेरा नेक्स्ट लेक्चर है एक्चुअली, अदरवाइज मैं ही बता देती थी। दिस डिवाइड बाय 5,84,000 into 100, 51.37। 4,44,000 divided by 5,84,000 into 100, 76.03 है ये। एंड दिस इज अब टैली हो रहा है, अब टैली हो रहा है। देखो इट कम्स टू 100 नाउ। समझ में आया बैलेंस शीट क्या करना है, कैसे करना है? सो दिस इज हाउ यू विल बी प्रिपेयरिंग कॉमन साइज बैलेंस शीट। कल हम लोग कॉमन साइज बैलेंस शीट करेंगे। अगर सपोज कल मेरा लेक्चर सुबह आपके यहाँ 8 बजे, तो आई विल बी टेकिंग एट 9 o'clock. ओके, देयर मे बी सम चेंज इन द टाइमिंग टुमारो टिल सैटरडे। आई मे चेंज सम टाइमिंग, बट देन लेक्चर डेफिनेटली रहेगा। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय मैम। बाय बाय।